जयपुर के मालवीय नगर स्थित नंदपुरी कॉलोनी में नूरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मस्जिद को गिराए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए और कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान भी किया। जयपुर शहर के आमदी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने नूरानी मस्जिद ध्वस्तीकरण की कड़ी निंदा की है। प्रेस वार्ता में दावा किया जा रहा है कि करीब 45 के वर्ष पुरानी मस्जिद को बिना पर्याप्त सुनवाई के ध्वस्त किया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ने शुक्रवार रात नोटिस जारी किया, जिससे सप्ताहांत के दौरान कानूनी राहत देने की संभावनाएं प्रभावित हुई। धर्मगुरुओं ने कहा कि संबंधित भूमि में 1981 में खरीदी हुई थी और वर्ष 1988 में उसका वक्फ बोर्ड में पंजीकरण किया गया था। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण JDA द्वारा इसे नियमित किए जाने का भी दावा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों के अनदेखी की गई है। इमाम सैयद नादिश अकबर ने कहा कि इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा और जब तक मस्जिद को पुनः स्थापित नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। समाज के प्रतिनिधियों ने ये भी घोषणा की है कि आगामी शुक्रवार को नमाज के दौरान लोग काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों ने सरकार से इस कार्यवाही को लेकर कानूनी स्पष्टीकरण देने की मांग की है। फिलहाल नूरानी मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। एक और प्रभावित पक्ष कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, तो वहीं प्रशासन की ओर से मामले में अपना पक्ष सामने आना कि कल मैंने जो देखा है कि मस्जिद को जो शहीद किया गया है, जबकि उससे पहले मेरे पास कितने ही लोग आए मीडिया के साहिबान और उन्होंने मुझसे जो पूछा, मैंने उनको बताया कि मस्जिद कैसे बनी, कैसे उसका वो शुरुआत हुई। उनको सब बताया कि 45 साल पहले से हमें, हालांकि हाउसिंग बोर्ड में हमारा पैसा भी जमा है, उसने हमको एक जगह भी तजवीज़ की थी जो आज 3 सेक्टर में जहाँ पर हमारे सिख भाइयों का गुरुद्वारा है वहाँ पर तजवीज़ की थी, लेकिन वो हमको नहीं मिली। उसके बाद हम मजबूर होके कि हम मालवीय नगर के लोग कहाँ नमाज़ पढ़ें, तो अपनी ज़मीन को ख़रीदा। आपके पास कागज़ हमारे मौजूद हैं, हमारे पास में कागज़ दिखाएं, लेकिन उस मीडिया में लिखा आ रहा था कि अवैध मस्जिद। बड़ी शर्म की बात है ये कि आप मीडिया वाले साहिबान सच्चाई की जिससे हमें उम्मीद है और वो इस तरह के लिख रहे हैं कि अवैध मस्जिद। अरे हमारी ख़रीदी हुई ज़मीन थी, उसमें वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन मौजूद है, सब कुछ हो रहा है, और लेकिन आप लोगों ने ये एक भी बात नहीं मानी है। सच्चाई की बात तो सच्चाई से साफ कीजिए, उसको बताइए लोगों को कि सच्चाई क्या है इस मस्जिद की। इस मस्जिद हमारी ऐसे नहीं बनी है। एक मस्जिद पहले बनी, उसमें नमाजी बढ़ते गए और मस्जिद बनाते गए, बढ़ते गए, बनाते गए। तो क्या आप साहिबान ने नहीं देखा कि मस्जिद की ज़रूरत के मुताबिक उसको बनाया है और आज उसको एकदम तो शहीद कर दिया। 4-5 बार मीटिंग हम वहाँ के JDA साहिबान आए जवाहर सर्किट थाने में और उन्होंने की और उनसे भी हमने गुजारिश की कि देखिए आप उस जगह को जो आप निकालना चाह रहे हो, 80 फुट करना चाह रहे हो, बजाय 25 फुट के कुछ कम कर दीजिए ताकि हमारी मस्जिद रहे, हम नमाज़ पढ़ते रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे सभी लोग इबादत करते हैं अपनी अपनी उसके मुताबिक, जो भी जैसा है, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे ईसाई हो या सिख भाई हो, सब अपने बात करते हैं। अब हमारा ये आपने एकदम तोड़ दिया, ये क्या बहुत अच्छा किया है? ये बात तो मुनासिब नहीं है। एक हमारा संविधान है कि सबको हक है अपनी अपनी इबादत करने का है, और हम क्या बिना इबादत के रहें? क्या घरों पे नमाज़ पढ़े? घरों पे नमाज़ पढ़ते हैं लोग, लेकिन ऐसे नहीं। मस्जिद होना ज़रूरी है और मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं, ईद की नमाज़ अदा करते हैं। और उसके लिए हम आपको बताएं, हमने खुद संभाला कि बाहर का जो रास्ता है हमारा कम था। हर जुमे में, हर ईद में हम खुद खड़े होकर संभालते थे, कोई गाड़ी
हमारे मस्जिद के अतराफ में खड़ी ना करे और ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और ये बात वो सब जानते हैं, पुलिस के लोग भी जानते हैं कि ये लोग संभाल लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख्याल ही नहीं किया। मैंने JDA साहिबान से कहा कि भाई आप लोग भी दिल पे हाथ रख के सोचें, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं आपसे। अरे भाई, आपको अगर लेनी है, सड़क चौड़ी करनी है, तुम भी लोगों की खिदमत करना चाहते हो तो हम भी खिदमत करना चाहते हो, थोड़ी कम करके दे दो है। लेकिन उसके बजाय आपने दिलासा देते रहे, हमारी मीटिंगें करते रहे, हमको बहकाते रहे और जा कर के उसको शहीद कर दिया है। क्या हमारा दिल कह रहा है कि आप लोगों से इंसाफ की उम्मीद रखें हम। ये बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने लगातार 3 दिन के अंदर ये कहा कि अतिक्रमण है। क्या सरकार के अफसरों को, और मैं ख़ास तौर से अपने मीडिया साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप में से भी किसी को अतिक्रमण और अनाधिकृत के अंदर फ़र्क महसूस नहीं हुआ किसी भी शख्स को कि अतिक्रमण किसे कहते हैं और अनाधिकृत किसे कहते हैं? जो प्लॉट हमारा परचेस किया हुआ है, जिसका चार्जेस JDA के अंदर जमा है, क्या वो अतिक्रमण की श्रेणी के अंदर आता है? 40 साल से जहाँ नमाज हो रही है, 45 साल से 48 साल से जहाँ नमाज हो रही है, जो प्लॉट परचेस किया हुआ है, वक्फ बोर्ड के अंदर वो रजिस्टर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया? सरकार जानती थी इस बात को, सरकार जानती थी इस बात को कि कोर्ट का आदेश हमारे हक़ में आएगा, क्योंकि हम राइट वे पे थे, हमारा वो प्लॉट परचेस किया हुआ था, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया। आपको ये भी तय करना होगा, मैं ख़ास तौर से मीडिया साथियों से कहना चाहता हूँ कि मीडिया देश का 4th पिलर है, जिसके बगैर देश को चलाना नामुमकिन है। अगर मीडिया सही रास्ते पे या सही हक बात कहना शुरू नहीं करेगा तो देश में अनारकी बढ़ती ही जाएगी। आपको हक बात कहना होगा। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप पब्लिक की परेशानियों को सही वे में रखें। जो हम गलत हैं तो हमारी बात कहिए, हम सही हैं तो सही बात रखिए। कि जब आपको मालूम है कि तामील हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सूट पेंडिंग है, 10 तारीख उसके अंदर दी हुई है, फिर भी आपने उस तारीख का इंतजार नहीं किया। क्या चांदपुर और छोटी चौपड़ से ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर? लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहाँ से मस्जिद हटानी थी। यह आपके जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन से हमें तकलीफ़ है। आपने जो कदम उठाया है उस कदम से हमें तकलीफ़ है। कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है आज इस देश के अंदर? क्या हम नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आप 15 दिन का नोटिस देंगे। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जहाज़पुर के मुकदमों को स्टे करवाया था। सरकार ये बात भी जानती थी कि आपने पहला मकान तो तोड़ा 22 तारीख को, 20 दिन पहले, लेकिन आपने मस्जिद को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी मंदिर वालों को नोटिस नहीं दिया। आपने उनको धोखे में रखा, उनको दिलासे में रखा कि हम छोड़ देंगे। भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते रहे कि आप मस्जिद को छोड़ देंगे और आप उनसे बातचीत करते रहे कि आप कर लीजिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल भी दे दिया कि हम 20 फुट छोड़ दी जाएंगे, आप इसको 60 फुट कर लीजिए, तब भी आप बात नहीं माने। और फ्राइडे की शाम को, आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया है और नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना सामान निकाल लें और आगे जवाब दे दें। डेमोलिशन का नोटिस वो फिर भी नहीं है। सरकार जब धोखाधड़ी करे तो किससे आप उम्मीद करते हैं कि कौन ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? हमारे सब्र के पैमाने का इम्तिहान लिया जा रहा है। कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या चाहती है सरकार इस कौम से या देश के नागरिकों से कि उनको बगैर मौका दिए, बगैर अपॉर्चुनिटी दिए वो मंदिरों को हटा देंगे, वो मस्जिदों को हटा देंगे, वो सब गुरुद्वारों को हटा देंगे? क्या तरीका है सरकार का ये? जब आपके पास में सब कुछ था, क्या जल्दी थी ऐसी? कोर्ट का ऑर्डर आया था, 10 दिन बाद में ऑर्डर आया था, आप 10 दिन बाद में कर लेते। सरकार जब नेशनल हाईवे और सड़कों के लिए ज़मीन लेती है तो बाकायदा मुआवजा देती है, नोटिस जारी होते हैं, उनसे बात की जाती है, कंपनसेट किया जाता है। क्या अब हम 16वीं सदी के अंदर तो हम जी नहीं रहे हैं। हम ये भी कर सकते थे कि वहाँ से रोड भी निकल सकती थी और मस्जिद भी बाकी रह सकती थी, हम उसको हाइट पे ले आ सकते थे, वहाँ पिलर्स बना के मस्जिद ऊपर कायम हो सकती थी। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर सड़कें हाईवे के नीचे होकर निकलती हैं, अंडरपास से निकलती हैं, ऊपर से निकलती हैं, लेकिन लोगों के जज्बात को मेंटेन रखा जाता है, उनके जज्बात से खेला नहीं जाता। सरकार मजबूर कर रही है लोगों को, जनता को मजबूर कर रही है, प्रवोक कर रही है एक तरह से सरकार। हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लिटिगेशन में जाएंगे। हमने संडे की शाम को चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को हमने एक ईमेल भेजा और ईमेल से हमने कहा कि आप सुमोटो नोटिस ले लीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट सुमोटो नोटिस लेता आया है आज तक, लेकिन वो टाइम इतना कम था कि हाईकोर्ट भी नोटिस नहीं ले पाई।
और वो मौका ही नहीं दिया, कोई कानूनी कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया। ये तरीक़ा सरकार का बिल्कुल गैर कानूनी तरीक़ा है, दादागिरी का तरीक़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ तरीक़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। हम आपसे ये भी बात भी कहना चाहते हैं कि हम इस हक़ के, अपने हक़ की लड़ाई को आखिरी इम्तिहान तक हम लड़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे, हम ये लिटिगेशन में जाएंगे कि साहब ये हमारा परचेज़ किया हुआ प्लॉट है, आप हमें यहाँ पर जगह दीजिए, हमारी मस्जिद को कायम कीजिए, सड़क निकालिए, कौन मना करता है आपसे, निकाल लीजिए सड़क, हमें परमिशन दीजिए कि हम इसको हाइट पे ले जाके मस्जिद बनाएंगे, हमारी मस्जिद वहीं बनेगी। हम नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी तैयार हैं, लेकिन आप आइए, तैयार तो होइए, कोई कानूनी तरीका तो अपनाइए, दादागिरी का तरीका तो छोड़िए, जुल्म करने का तरीका तो छोड़िए। आपने वहाँ से एक मंदिर हटाया, आज के अखबार के अंदर न्यूज़ है कि इस मंदिर को पीपल के पेड़ के नीचे वहीं स्थापित कर दिया गया, लेकिन आपने मस्जिद को कहीं और स्थापित करने की नहीं सोचा। करने वाला आदमी मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। तो हिंदू मुसलमान कहाँ हैं बीच में? जिस आदमी के खेत में दरगाह थी, जो आदमी आज़ादी से लेकर के जिस वक्त से दरगाह बनी तब से लेकर के और अब तक आज दिन तक वही परिवार उसकी केयर टेकिंग करता आ रहा है, वही परिवार उसकी खिदमत करता आ रहा है, वही परिवार वहाँ पर दिया बत्ती करता आ रहा है। उसके बावजूद आपने उसको एनक्रोचमेंट माना। जब लोग बाग वहाँ नमाज पढ़ते थे तो 80 के आसपास, 75 से 80 के बीच में जो काश्तकार था उसने अपनी ज़मीन बेच दी, और ज़मीन बेची, जिसको ज़मीन बेची सोसाइटी को, फॉरेस्ट करके कुछ सोसाइटी है, उस सोसाइटी को ज़मीन बेची। तो इन्होंने देखा भी अब ज़मीन बिक गई तो दरगाह छोड़ के बेची। उसकी भावना देखो आप, दरगाह की ज़मीन, मज़ार की ज़मीन छोड़ करके उसने ज़मीन बेच दी। और जब ये नमाज़ पढ़ने वाले लोग वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने देखा अब नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे, तो जिस सोसाइटी को बेची उसके सामने ही उन्होंने एक प्लॉट ले लिया, जो नमाज वहाँ होती थी वो उसके सामने होने लग गई, और वहाँ धीरे धीरे मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर ली। 81 में इन्होंने प्लॉट ख़रीदा और उसमें मस्जिद बना ली, और 1988 के अंदर वो वक्फ बोर्ड में इंदराज होगी। कलेक्टर मुद्रांक का भी डिसीजन इसके अंदर लगा हुआ है। 88 में वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई, और 88 के अंदर वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के बाद में 1994 में 94 के अंदर जेडीए द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिया गया 9,900 कुछ रुपए, 9,971 रुपए। मैं आपको रसीद दिखाता हूँ उसकी, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर दूसरी है, 9,900 कुछ रुपए की ये रसीद है, 9,971 रुपए 1994 में। विकास शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस एंड पेरीफेरी चार्जेस, विकास शुल्क एंड पेरीफेरी शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस और पेरीफेरी चार्जेस 1994 में। तब कोई सेक्टर प्लान नहीं है, तब कोई मास्टर प्लान नहीं है, तब 30 फुट की सड़क थी, और 30 फुट की सड़क के ऊपर जेडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कर लिया। और जेडीए के डेवलपमेंट चार्जेस जमा करने के बाद 2011 में पहला मास्टर प्लान आता है, आपने उसमें 80 फुट कर ली। अरे भाई क्यों नहीं आपने भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया? और फिर आप अब कैसे उसको हटा सकते हो, कैसे एनक्रोचमेंट मान सकते हो? जब 94 के अंदर वैशाली नगर के अंदर 400 रुपये मीटर में प्लॉट मिलता था, हनुमान नगर के अंदर 200 रुपये में प्लॉट मिलता था, आगरा रोड पे 200 रुपये में प्लॉट मिलता था। उस वक्त 200 रुपये मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त जो 1994 के अंदर 10,000 रुपये सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में जमा हुए। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा और ये पैसे जमा कराए, और आपने एकदम से आकर के उसको एनक्रोचमेंट बता के हटा दिया। मंदिर को भी हटा दिया, सत्संग भवन को भी हटा दिया। ऐसा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है वो? कोई नेशनल हाईवे बनने जा रहा है वहाँ? किस लिए हटा दिया? तो इसकी जवाबदेही नहीं है जेडीए के पास में। ऐसा लगता है कि जेडीए किसी के इशारों पे काम कर रहा है। 30 फुट की सड़क ऑलरेडी है, 30 फुट की सड़क पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, 30 फुट की सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं है। और जब हटाने वहाँ पहुँचे हैं तो आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी उसका जो स्टार्टिंग हिस्सा है सड़क का वो 30 फुट से ज़्यादा नहीं है। वो क्यों नहीं कर पा रहे उसको? दोनों तरफ, क्योंकि उसको नोटिस दिए पहले, वो स्टे लेके बैठ गए। आपने हमें नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया फ्राइडे रात को। इससे इनका इंटेंशन दिखता है। फ्राइडे रात को 9 बजे आप नोटिस देते हो, इसका मतलब आप हमें न्याय के दरवाजे भी नहीं खटखटाना देना चाहते।
आप जुल्म कर रहे हो और जुल्म की कार्रवाई के तहत आपने इसको वहाँ से पूरे उसको मस्जिद को शहीद कर दिया। आपने न्यायालय में हम चले गए, हमें रिलीफ का मौका देते, हम कोर्ट में हमारी बात सुनती। हमने जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए हैं और उस वक्त जमा कराए जब आपका सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जब आपने सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में लेके आए तो आपको पहले सॉल्यूशन करना चाहिए था। और धार्मिक स्थानों के साथ ये बात नहीं होती है। अभी गोविंद मार्ग हटाने की बात कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये गोविंद मार्ग को चौड़ा कर देंगे, वहां गुरुद्वारा है, वहां मंदिर है, कर देंगे। ये भूमाफियाओं के इशारों पे खेल रही है जेडीए, और पता नहीं किन के इशारों पे उन्होंने टारगेटेडली ये काम किया है। बगराना के अंदर परसों रात को जब ये इधर कार्रवाई कर रहे थे, एक मंदिर आगरा रोड के ऊपर बगराना में एक मंदिर और एक पार्क को भूमाफियाओं ने हटा दिया। मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया मंदिर और मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया पार्क, जो नाले की ज़मीन पे था, जो सरकारी ज़मीन पे था, उसके ऊपर उन्होंने मंदिर हटा दिया और भूमाफिया प्लॉट काट के बेच रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग सरेआम ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सारी दुनिया को मालूम है हवा महल क्षेत्र में क्या हो रहा है, सारी दुनिया को मालूम है जयसिंहपुरा खोर में क्या हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमने ये भी कहा कि 30 फुट की सड़क है, अगर आप ज़्यादा करते हो डबल करो, ट्रैफिक नहीं है वहाँ। हमने डबल के लिए बोला, आप डबल करने को भी तैयार नहीं हो। डबल करने में उनको पता है कि मस्जिद 20 फुट रह जाती है, तो टारगेट मस्जिद हटाने का है, टारगेट मंदिर हटाने का है। तो इस तरह की कार्रवाई आपने करी, कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हम न्याय के लिए जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और अपना पूरी बात रखेंगे। और जो ज़मीन हमारी जड़ खरीद ज़मीन, ये हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं जो शुरुआत से इसमें इन्वॉल्व हैं, मस्जिद के सदर हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से मस्जिद को सींचा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्रमदान किया है, बेलदारी करी मस्जिद के अंदर, आपने एक झटके में उसको उड़ा दिया। तो सिर्फ अन्याय करेंगे? कोई न्याय की बात नहीं है, कानून की बात नहीं है, संविधान की बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम न्याय के दरवाजे खटखटाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बात करेंगे, एजिटेशन करेंगे, चाहे ये कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन हम अपना हक लेकर के रहेंगे। ये सब बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मीडिया के साथियों का सबका ये वाला हमारे जितने भी साथी बैठे हैं उनकी तरफ से मैं, और ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटी के पूरे प्रदेश के जो लोग हैं, उससे बहुत आहत हैं लोग, बहुत दुखी। और हमारी जो कुछ मांगे हैं जो सरकार से हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हठधर्मिता करके, जैसा आपको रफ़ीक साहब ने बताया सारा, कि टोटल इन्होंने किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करा, झूठा आश्वासन देते रहे और फ्राइडे को नोटिस देते हैं कि मंडे को तोड़ेंगे। ये आप सब लोगों को पता है, ज़्यादा दोहराने से फ़ायदा नहीं है। हमारी जो दुख है वो इस दुख की बात है कि हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, मुख्यमंत्री से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला, गवर्नर साहब से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जो हमारी मांगे हैं उसको आप समझें। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच हो कि इसके अंदर कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिसने सरकार को अगर मंशा के विपरीत काम करा या मंशा के अनुरूप काम कराए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किन लोगों ने ये कार्रवाई सारे विधि सम्मत कागज़ होने के बावजूद इस मस्जिद को शहीद किया। तीसरी, हमें पुनर्निर्माण की इजाज़त मिले इसके अंदर, चाहे मास्टर प्लान को कम करना पड़े, 80 फीट की जगह चाहे हमारे को 20 फीट 60 फीट रास्ता करें, 20 फीट की मस्जिद हमारे को दोबारा बनाने के लिए अनुमति दी जाए सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे पास लीगल आइडेंटिटी है, हमारे पास लीगल पेपर है। चौथी, जितने भी धार्मिक स्थान हैं राजस्थान में, जहाँ जहाँ भी, चाहे कोई हमारी किसी भी मज़हब धर्म की चीज़ें हों, हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों की बात करने के लिए बैठे हैं सिर्फ़ और सिर्फ,
लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस देश में, इस प्रदेश में शांति, सौहार्द और जितनी भी बातें हमसे सरकार चाहती है, हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को भी खुद को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वाइस वर्सा है। हमसे सरकार अपना ताउन चाहती है, हमसे शांति चाहती है। हम कोई विद्रोह नहीं करना चाहते। विद्रोह करते तो हमारे एक ट्वीट पे हज़ारों लाखों लोग यहाँ आते, लेकिन हमने ये चाहा कि हम शांति से, डायलॉग से इसको, सर्वसम्मति से आपस में बैठ के इसको निपटाएं। लेकिन सरकार ने उसको कमज़ोरी समझा है। ये कमज़ोरी कतई नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी शराफत को, हमारी तहजीब को कमज़ोरी ना समझें। ये एक बात कहना चाहता हूँ। अधिकार इस पे संज्ञान ले कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है, और दूसरा अल्पसंख्यक आयोग इसकी जांच करे पूरे मामले की, और हमें न्याय मिले, सरकारी स्तर पे भी मिले। बाकी हमारे लॉयर्स यहाँ बैठे हैं, उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, ये आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह के ख़त्म करता हूँ कि ये हमारे साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। सरकार को प्रदेश में सबकी इज्जत, सम्मान, सब मजहब धर्म को करना पड़ेगा, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं